हाँ चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं रैपो बिल्डिंग से। अब देखो, सेल्स के अंदर हम लोगों को हमेशा से यही सिखाया गया है कि आप जब भी किसी से बात करो तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं लोगों का, बातचीत करते हैं और उसके बाद में हम सीधे आ जाते हैं बिजनेस के ऊपर। ठीक है, यही रहता है हमारा। बट मेरे को क्या लगता है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, रैपो बिल्ड करना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद में एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है रैपो बिल्ड। रैपो बिल्ड करने से क्या होता है कि आप किसी भी अनजान इंसान को अपने साथ में फ्रैंक कर सकते हो। मतलब फ्रैंक इन द सेंस कि अब जैसे कि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग ना आज के टाइम पे कोई भी किसी अनजान आदमी से कुछ भी खरीदना पसंद नहीं करता है। एक वो कहावत बोलते हैं ना, बहुत पुरानी यार, बहुत बड़े बड़े लोग एग्जांपल भी देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी, कि अगर आप अनजान हो किसी व्यक्ति के लिए और वो व्यक्ति आपके पास में आता है और वो आईफोन 14 प्रो भी आपको, मान लो उसने 1.5 लाख में खरीदा हो और मतलब और वो आपको 50,000 में दे रहा है, बट अनजान के चक्कर में आप लोगे नहीं, आपको लगेगा चोरी का माल दे रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है ना, क्योंकि वो जान पहचान नहीं रहती है, वो फ्रेंकनेस नहीं रहता है। तो सेम सेल्स के अंदर भी ऐसा होता है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति से बात करके उसकी जेब से 2,000 4,000 रुपए निकालने होते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम उसके साथ में पहले रैपो बिल्ड करें। जब रैपो बिल्ड कर लेंगे, कुछ रिलेटेबल चीजें हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, कुछ कॉमन फाइंड कर लेते हैं, तो सामने वाला क्या होता है, वो शांत हो जाता है और उसको लगता है कि मैं किसी अनजान व्यक्ति को पैसा नहीं दे रहा हूँ, किसी भरोसेमंद इंसान को मैं पैसा दे रहा हूँ। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपको इन फ्यूचर अपने बच्चे का कहीं एडमिशन कराना है तो आप किसी अनजान व्यक्ति से सलाह लेंगे, ऐसे व्यक्ति से जो आपका गांव का हो, दूर का हो, या आसपास कभी ना कभी बातचीत हुई हो या कुछ कॉमन हो, ऐसे इंसान से लोगे? आप एकदम अनजान इंसान से तो आप कोई भी चीज ना सलाह लेना चाहोगे, ना आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहोगे इसके साथ में ना। तो आप अपने आप की जो भी आपने जब भी स्टार्ट किया था जर्नी, तो आपने भी अपनी जर्नी पहले देख समझ के स्टार्ट किया होगा ना। ऐसे नहीं कि बंदा आया, हर कोई मतलब मैक्सिमम लोग मैंने देखे इंस्टेंट पेमेंट नहीं करते हैं, है ना। वो लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, जब वो आपसे थोड़ा फ्रैंक हो जाते हैं, समझ जाते हैं। तो अगर आप ये कॉल के ऊपर चाहते हो कि इंस्टेंट क्लोजिंग हो, तो इंस्टेंट आपको रेपो बिल्ड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? आप अगर चाहते हो, मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, बंदा मेरे को इस कॉल के एंड में पेमेंट कर दे, तो हम उस कॉल के दौरान हमें क्या करना पड़ेगा, रैपो बिल्ड करना पड़ेगा। और वो रैपो बिल्डिंग के मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपको। रैपो बिल्डिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सामने वाले को फ्रैंक कर देना है, क्योंकि सामने वाला डरा रहता है कि भाई क्या, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि, जैसे लोग बोलते हैं कि सर मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है जब मैं सामने वाले से बात करने जाता हूँ ना। तो मैं बोलता हूँ कि सामने वाला खुद डरा रहता है, आपको डरने की क्या जरूरत है, सामने वाला खुद डरा रहता है। ठीक है, तो आप भी शांत हो जाओ, सामने वाले को भी शांत कर दो। इससे क्या होती है, पूरी कॉन्वर्सेशन हमारी बहुत हेल्दी हो जाती है, अच्छी कॉन्वर्सेशन हो जाती है हमारी। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। मेरे को नहीं पता कि बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते, बट ये सारे पॉइंट अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा रेपो बिल्ड कर पाओगे। तो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला तो आप लोगों को ना किसी भी प्रोस्पेक्ट को सर नहीं बोलना है। सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि सर, मैंने भी बहुत भारी मिस्टेक करी है। वो सर बोल के आप कुछ ज्यादा इज्जत दे देते हो तो सामने वाला सर पे चढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है ना, कभी भी अपने हाथ में कमांड रखना है। कभी भी सेल्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप सामने वाले के हाथ में पूरी कमांड दे दोगे ना, तो कभी भी आप सेल्स क्लोज नहीं कर पाओगे। आपको कॉल को अपने अकॉर्डिंग ड्राइव करना होता है, ना कि सामने वाले के अकॉर्डिंग कॉल को ड्राइव करना है। अगर चाहते हो कि भाई सामने वाला कॉल को चलाए, कि वो आपसे सवाल पूछे जा रहा है, आप सवाल से बचे जा रहे हो, कॉल को एक्चुअली अपने अकॉर्डिंग ड्राइव करना होता है। ठीक है, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे प्लीज इधर ध्यान दो, मैं जो समझा रहा हूं उसके ऊपर। ठीक है, इधर उधर मत देखो, इधर बात बात को सुनो ध्यान से। तो कहने का मतलब ये है कि कॉल को आपको अपने अकॉर्डिंग ड्राइव करना रहता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको सामने वाले को सर कह के नहीं बोलना है, उसको भाई कह के बोलो, जो उसके नाम से बोलो, सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि सामने वाले को सामने वाले के नाम से उसको पूरे कॉन्वर्सेशन बोलना है। जैसे मैं भी पहले सर सर बोल देता था, तो सर सर में मेरे को ऐसा लगता था कि फिर ना उस सामने वाला कुछ ज्यादा ही फिर वो हो जाता है, फिर आप अपने आप को एक तरीके से कॉल में नीचा दिखा रहे हो। हालांकि सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं यही बोलूंगा आप लोगों को कि सबसे बेस्ट चीज यही रहती है कि आप, ये कॉर्पोरेट्स में भी सिखाया जाता है, ये कॉर्पोरेट के एटिकेट्स में आता है, सेल्स के एटिकेट्स में आता है कि आप कस्टमर को उसके नाम से बुलाएं, और उसके लिए बेस्ट चीज होती है। ठीक है, सौरभ नाम है, सौरभ बोलो। कोई लड़की पूजा है तो पूजा नाम से बोलो, नाम लेके बोलो आप। ठीक है, और कोई आपसे अगर बड़ा है, देखो अगर आपको लगता है एज में या आपके हम उम्र का है, तो उसका नाम लेके बोलो। अगर कोई लगता है कि नहीं यार हमसे थोड़ा सा उम्र में 5 या 10 साल बड़ा है, तो उसको उसके नाम के पीछे जी लगा के बोल दो। रमेश है कोई तो रमेश जी, रमेश जी। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो रमेश जी चलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, तो इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करोगे, आप सर बोलना छोड़ दोगे। ठीक है,
आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक ये चीज करते थे कि हर कॉल में हर सबको सर बोल रहे हैं, सबको मैम बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। तो इसको भी चेंज कर देना आपको, ठीक है। हाँ, तो सर नहीं बोलना है अभी। प्रिया ने बोला कि मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है, आपको सर नहीं बोलना है अभी। अभी आपको उनके नाम से बोलना है, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। और आपने एक बहुत ही कॉमन बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल करके एक किताब है ना, डेल कार्नेगी की। तो उसमें वो बताते हैं कि जब आप किसी भी बंदे का नाम लेते हो ना, तो उसके लिए वो सबसे बेस्ट चीज होती है, तो नाम से आप बोल सकते हो, ठीक है। इससे रैपो बिल्ड होता है। नंबर 2, कि जब भी आप कॉन्वर्सेशन करो ना, कॉन्वर्सेशन पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान अपने लीड्स को आप कॉम्प्लीमेंट जरूर करो यार, ठीक है। 2 से 3 बार कॉम्प्लीमेंट करो। मेरी हर एक कॉन्वर्सेशन में कॉम्प्लीमेंट होता है। आप कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सामने वाले की खूबसूरती की तारीफ करनी है, आवाज की तारीफ करनी है। ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर सामने वाली लीड अगर लड़की है और आप लड़के हो, तो फिर वो ऐसे ही नहीं ज्वाइन करेगी। आप बोल दो मैडम आपकी आवाज बड़ी प्यारी लग रही है ना, तो मतलब वो गलत वो उस चीज को ले सकती है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पूरा कॉन्वर्सेशन पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको हिसाब से आपको उसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब कॉम्प्लीमेंट अब जरूरी नहीं उसकी खूबसूरती है उसकी आवाज की करो, कॉम्प्लीमेंट आप किसी चीज की भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है कि जैसे आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया, पर आपने बोला कि आप कहाँ से हैं, कोई बोलता है कि जी मैं उत्तराखंड से हूँ, तो आप उस शहर की तारीफ कर सकते हो, क्या बात है, उत्तराखंड से बहुत सुंदर जगह है। तो आपने कॉम्प्लीमेंट किया उस चीज को, तो सामने वाले के मुंह से निकलता है थैंक यू ना, स्माइल आ जाती है चेहरे पे। तो कॉम्प्लीमेंट करने से क्या होता है ना, कि एक माहौल थोड़ा सा बन जाता है। इससे क्या होता है, फिर वो आपकी कॉन्वर्सेशन पे पूरा फोकस लगा पाता है, ठीक है। इससे ना एक ना देखो, सेल्स में मैंने एक चीज सीखी है कि वो लाइकिंग एक बिल्ड करना पड़ता है। लाइकिंग वो वाला लाइकिंग मत समझना, लाइकिंग इन द सेंस कि हम उसी इंसान से वो कोई भी सामान खरीदना पसंद करते हैं जिसमें हम कोई चीज लाइकिंग मतलब वाला चीज देख पाते हैं। अगर मैं किसी की शहर की भी तारीफ कर दूं ना, तो अब देखो चेहरे पे स्माइल आ जाती है। चाहे तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूँ, कोई है क्या जो मेरे साथ अभी बात करना चाहेगा? मैं आपसे आपको प्रैक्टिकली बात करके दिखाता हूँ, चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। मैं किसी को भी अनम्यूट करके बात कर सकता हूँ मैं। चलो मैं नॉर्मली मैं किसी का रैंडमली करता हूँ, मैं किसी को भी ज्ञानदीप आपको करता हूँ मैं, अनम्यूट करो। हम्म। तो ज्ञानदीप हेलो आप सर। कहाँ से हो? मैं जलगांव से। जलगांव, ये क्या महाराष्ट्र में पड़ता है? हाँ सर, महाराष्ट्र में। यार महाराष्ट्र के लोग ना बहुत अच्छे होते हैं। मैं कभी महाराष्ट्र गया तो नहीं हूँ, बट मैंने काफी लोगों से बात करी है, बहुत दिलदार होते हैं यार, बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा लगा है, देखो स्माइल आ गई नहीं, देखो चेहरे पे ऐसे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है यार, समझे? तो देख समझ हाँ के आप, और ये चीज आपको थोड़ा सा फनी लग सकता है, बट हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। ये चीज मैंने जी सीखी सर। नेटवर्क मार्केटिंग में। समझ रहे हो आप कि ये चीज अगर आप अपने कोई प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो ना, तो सबसे पहले एक लाइकिंग एक कुछ ना कुछ बिल्ड करना पड़ता है। तो सामने वाले की एटलीस्ट शहर की तो तारीफ कर ही सकते हो ना, आवाज की नहीं कर सकते हो तो इसकी तो कर ही सकते हो, ठीक है। समझ आया? अभी तो इतना ही बोलना है बस, ठीक है। और वो नेचुरल लगना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको बस भाई अब बोल दिया तो भाई सबकी शहर की तारीफ करने लग जाएगा। जस्ट मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से अपने कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करो कि वो मतलब नेचुरली आए आपके, जब भी आप बात करो ना तो वो आपके कॉन्वर्सेशन में नेचुरल लगे पूरा, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज स्टार्ट करनी है कि आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना है। दूसरा, अगर आप शहर की कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि जब मैं अभी ये अगला नेक्स्ट वाला अपना ये पार्ट बताऊंगा जिसके अंदर हम सामने वाले से सवाल करते हैं, तो कई बार स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने फैमिली वाले को लेके, जो आगे से बोलते हैं कि नहीं सर मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए इस रीजन से मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वहां पे आप उनके रिस्पॉन्सिबल होने के चीज को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। कि आप ऐसे बोल सकते हो कि यार आपकी एज अभी इतनी छोटी है, आप स्टूडेंट हो, उसके बावजूद भी आप अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छा लगा जान के, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। तो आप इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब कॉम्प्लीमेंट करोगे सामने वाले के मुंह से थैंक यू निकलेगा ही निकलेगा। अब इससे क्या होता है, एक माहौल बन जाता है, सामने वाला आपकी बात पे गौर करता है। समझ आ रहा है आपको? अगर आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं ना किसी भी चीज को लेकर, है ना, चाहे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चाहे उसके शहर को लेकर, तो एक अच्छा खासा रेपो बिल्ड हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, कि जब भी आप सामने वाले से बात करो तो उनको हमेशा रिलेटेबल स्टोरीज ही बताना है, डिफरेंट स्टोरीज नहीं बताना है। उससे रिलेटेबल चीजों को बताने से क्या होता है, अब जैसे कि कोई बंदा बोल दिया कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, जैसे कि ज्ञानदीप भाई ने बोला,
तो मैं उनको स्टोरी जो बनाऊंगा ना या बताऊंगा, मैं उनको महाराष्ट्र वाले की ही बताऊंगा कि हाँ भाई महाराष्ट्र से भी काफी लोग हैं हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक दो नाम कोई ले लो आप, अगर नहीं है तो आप बता सकते हो कि देखो इस तरीके से ये भी महाराष्ट्र से थे, इन्होंने काफी अच्छी खासी अर्निंग कर ली है। एक दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कॉमन कॉमन जो जगह होते हैं ना, कॉमन राज्य जहां से मैक्सिमम लोग आते हैं, तो ये चीज आप करना है। रिलेटेबल स्टोरीज बताने से क्या होता है कि सामने वाला थोड़ा सा आपके बात पे ध्यान देता है। ठीक है, तो नंबर 3 क्या है कि जब भी आप कोई स्टोरी बताओगे तो रिलेटेबल स्टोरीज ही बताओगे जिससे सामने वाला रिलेट कर सके। अब मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको मैं अगर मैं हाउसवाइफ की स्टोरी बता दूंगा, अगर कोई बंदा है फॉर एग्जांपल दिल्ली का है और उसको मैं कहानी सुना रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश की, तो नहीं रिलेट कर पाएगा ना वो चीज जब तक मैं उसको दिल्ली की नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज होती है, सामने वाला इस चीज से बहुत रिलेट करता है। नंबर 4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप इसको भी लिखना जरूर कि सामने वाले का ना रैपो बिल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सामने वाले का आप पीजी फाइंड करो। आप पीजी का मतलब होता है प्रायर गोल। ठीक है, लिखो आप, पीजी का मतलब होता है प्रायर गोल। प्रायर गोल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? किसी को कोई आइडिया है प्रायर गोल का मतलब क्या होता है? लिख दो, आप चैट में लिख दो, चैट में लिख दो। म्यूट अनम्यूट में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है ना, तो चैट में लिख दो आप। अभी तो नो आ रहा है। हाँ सिंपल है, ठीक है। देखो हर इंसान के जीवन में ना कई सारे सपने होते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत पहले एक वीडियो भी बना रखी है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इसको इस्तेमाल किया करता था। और जब इस टेक्निक को देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे, जब मैं उस बिजनेस में सेल्स करता था ना, मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी, एक तो हमें लोगों के घर में घुस के बात करनी है। ठीक है, और ना मतलब समझ नहीं आता था ना कि जो बिजनेस वाला है ना, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, जब मैं नया नया था मैं लाइन को बहुत परेशान करता था कि सर मेरे को एक्जेक्टली समझ में नहीं आती कि ये जो बिजनेस वाला पार्ट है मैं स्टार्ट कहाँ से करूं और मैं क्या बोल के उनको बोलूं कि इस रीजन से बिजनेस करो। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हम मार्केट में बात कर रहे हैं ना लोगों से, तो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, अलग अलग लोगों के मतलब उनके माइंडसेट भी अलग होते हैं, इंडिविजुअल अलग है, तो सबकी चीजें बदल जाती हैं। अब कोई हाई क्लास से है, कोई लोअर मिडिल क्लास से है, कोई अपर मिडिल क्लास से है, तो मिडिल क्लास में भी तो कैटेगरीज होती है ना, किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब में है, किसी के पापा किसान है, तो सबकी घर की सिचुएशन भी अलग अलग है। बात समझ रहे हो? तो सबकी नीड, जैसे मैंने कल बताया था कि लोग 4-5 रीजन से खरीदते हैं कोई भी चीज आपसे, तो जरूरी नहीं कि सबके घर में पैसे की प्रॉब्लम हो, किसी का कोई फ्यूचर गोल भी हो सकता है, कोई सिर्फ सीखने के लिए करना चाहता हो। तो वहां पे मेरे को समझ में आई चीजें कि एक्चुअली सामने वाले की नीड को कैसे फाइंड आउट करें। क्योंकि आप अगर किसी से पूछोगे कि भाई ये बिजनेस आप इस रीजन से करो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को सिर्फ सीखने के रीजन से करो, इसलिए आपकी कॉल कई बार खराब हो जाती है, क्योंकि हम स्किल्स पे बोलते रहते हैं, स्किल सीखो स्किल सीखो स्किल सीखो, लेकिन उसको सामने वाले को कमाना पैसा है, और जिसको स्किल सीखनी होती है उसको हम पैसा दिखाते हैं। बात समझ रहे हो? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होते हैं, प्रायर गोल अलग अलग होते हैं, तो इसको फाइंड आउट कैसे आप कर सकते हो? फाइंड आउट करने के लिए आपको देखो क्या बोलना है, ये आप ये पूरी लाइन को लिख लो। ठीक है, पूरी लाइन को लिख लो, तब अब बंदा सामने वाला खुद से ही बता देगा वो सारी चीजें। सिंपल सा है कि आपको क्या करना है ना, कभी भी अगर कोई बात बोलनी है सामने वाले को, तो आप किसी तीसरे बंदे का नाम लेके बोलो। आप किस तरीके से, कोई बंदा आना चाहेगा मेरे साथ में, मैं उसको करके दिखाऊंगा एक बार प्रैक्टिकली। अबे भाई आप अनम्यूट हो सकते हो क्या? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, चलिए चलिए, बहुत अच्छी वीडियो भी ऑन कर लिया आपने। तो देखो यहाँ पे मैं एक सिचुएशन बिल्ड करता हूँ, ध्यान से समझना आप लोग कि ये हमारे प्रोस्पेक्ट हैं और मेरे को इनकी नीड नहीं पता है। ठीक है, तो इनकी नीड कैसे फाइंड आउट करूंगा? पहला तरीका तो है कि मैं इनसे खुद पूछ लूं, बट खुद पूछने पे मैक्सिमम लोग नहीं बताते हैं, है ना? तो फिर हम उनको, सामने वाले को, आज आपको पता है ना कि लोगों को ऑप्शन चूज करना बड़ा आसान रहता है। अगर आपसे मैं पूछूं ना कि आप जब एक स्कूल लाइफ में, कई लोग अभी भी स्कूल लाइफ में होंगे, जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो लंबे लिखने वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं? आप बताओ अबे भाई, कौन से क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लगते हैं आपको, ये आसान होते हैं सबसे ज्यादा? एमसीक्यू वाले जिसमें ऑप्शन मिल जाते हैं, एमसीक्यू। है ना? एमसीक्यू। देवी और सज्जनों, 4 ऑप्शन आपके ये रहे ना, बोले बड़ा आसान रहता है कि हाँ। इसमें तुक्का भी मार सकते हैं अपन, है ना? ज्ञान भी नहीं है तो तुक्का मार सकते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके लगा देते हैं ना अपन, कैसे भी करके निशान। तो वो चीज यस है, सर। तो ऑप्शन लोगों के लिए आप जितना आसान कर दोगे ना, सेल्स में भी ऐसा रहता है। तो मैं वही प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ। अबे जैसे मेरी बातचीत हो रही है, तो अबे जी देखिए, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है,
मेरे पास ना हर कैटेगरी के लोग आते हैं और जिनकी अलग अलग मतलब रीजन होता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एक्चुअली जो अपॉर्चुनिटी है ना बेजी, ये बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन है लोग मेरे पास इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। आज के टाइम पे आप बताइए अभी जी, फाइनेंशियल फ्रीडम कौन नहीं चाहता है? सब जी लोग सर। चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल सा एक अर्थ है कि कभी भी आप बाहर जा रहे हैं कुछ कोई शॉपिंग करने के लिए, तो मैक्सिमम हमें इंसान को अपना बजट देखना पड़ता है ना। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है कि आपको कभी बजट ना देखना पड़े, आपको जितना मन कर रहा है कुछ भी खरीदने का, बिना टैग देके बिना प्राइस देके आप उस चीज को ले सको, है ना। तो आज के टाइम पे लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे प्रोफेशंस में मुश्किल होता है फाइनेंशियली फ्री होना। नंबर 2, लोग ना टाइम फ्रीडम चाहते हैं आज के टाइम पे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ अभी जी जिनके पास में पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। जैसे मेरे पड़ोस में एक अंकल है, वो महीने का 6-7 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन दिन के उनको 13 से 14 घंटे देने पड़ते हैं उनके काम में, आने जाने का पता नहीं होता है। तो पैसे तो उनके पास आ रहे हैं, क्या उनके पास टाइम फ्रीडम है? बताइए आप। नहीं सर। हाँ, तो ये जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना लोग, टाइम फ्रीडम के लिए भी करते हैं। बिकॉज ये बिजनेस ऐसा है कि आपको कहीं आने जाने की, आपको फिजिकली इतना प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। क्या हमारे काम में किसी को फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत है? आप लोग बताओ। अभी आप लोग सीख रहे हो, कहीं मैंने आपको इंस्टीट्यूट पे बुलाया है या कहीं मैंने बुलाया है क्या? हम लोग अपने घर से बैठे बैठे अपने कंफर्ट के हिसाब से कर पा रहे हैं। बात समझे? तो ये काम ऐसा है ना कि आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं। नंबर 3, कि ये बिजनेस एक एक तरीके से ना काइंड ऑफ सिक्योरिटी आपको दे सकता है। सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, जो काम करना है घर से बैठे बैठे आपको करना है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ अभय जी, आप अभी जॉब करते हैं, हाँ सर। कितनी सैलरी आपकी महीने की? हाँ है, 14 है। 15,000 मान लीजिए आपकी सैलरी है महीने की। तो वो 15,000 रुपए आपको इसीलिए मिलते हैं क्योंकि आप ऑफिस जाते हैं रोजाना। नहीं, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मतलब अभी चलो आपका वर्क फ्रॉम होम है, बट मैक्सिमम लोगों हाँ, का ऐसा मैक्सिमम होता है ना लोग कि हाँ, ऑफिस कि हमें जाते भाई हैं। जाना हाँ। ही जाना है, इस तरीके से करके, है ना। तो हाँ, अगर फिक्स अगर रहता कोई है। इंसान ऑफिस ना जाए तो क्या उसको मिलेगा? या आप चलो वर्क फ्रॉम होम से भी घर से अगर काम ना करो तो आपको पैसा मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। है ना। तो बिना वो काम एक के तरीके कौन से देगा। सिक्योरिटी नहीं रहती है। बट ये हमारा बिजनेस तो आपको सिक्योर कर सकता है, आपको सिक्योरिटी दे सकता है। नंबर 4, आज के टाइम पे हर एक इंसान को एडिशनल इनकम सोर्स की जरूरत होती है कि नहीं होती है? अब जैसे बिल्कुल। आप मान लो आपकी सैलरी 15,000 है, लेकिन मैं गारंटी दावे से बोल सकता हूँ कि आपके जो घर के खर्चे होंगे 15,000 से डबल भी हो सकते हैं, डबल होंगे मेरे ख्याल से आपके घर के खर्चे। हाँ बिल्कुल, आराम से। 15,000 में तो क्या सेव करते होगे आप? नहीं ना। कुछ नहीं। तो एडिशनल इनकम सोर्स की तो जरूरत पड़ती है सबको आज के टाइम पे। तो ये बिजनेस आपको ये अपॉर्चुनिटी, एडिशनल इनकम सोर्स आपको दे सकती है, ठीक है। इसके लिए भी लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 5वां ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना जी, कई लोग इसको ना स्किल्स को डेवलप करने के लिए करते हैं। मतलब आज के टाइम पे आपको पता है स्किल्स को डेवलप करना कितना जरूरी है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं ना, और आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे डिजिटल स्किल्स हैं जो लोग सीखना चाहते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करना सिखा सकती है, लोग इसलिए हमारे साथ में आते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे 5 से 6 कॉमन रीजन होते हैं जिसके वजह से लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभय जी, कोई ऐसे 3 आप रीजन बता दीजिए, जो मैंने 6 रीजन आपको बताए हैं, इसमें से कौन से ऐसे 3 रीजन है जो आपके जीवन में अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको चाहिए ही चाहिए अभी किसी भी हालत में? हाँ, वही एडिशनल इनकम, हाँ जी। टाइम फ्रीडम हम्म। और मनी फ्रीडम, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। अच्छा, यही ये मोस्ट चीज तीन आपके जीवन में इम्पोर्टेंट चाहिए। है। तो अभी आपके पास में कोई ऐसा तरीका है, या आप जो काम कर रहे हैं अभी जी, क्या आप बता सकते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर क्या उससे ये तीनों चीजें आपको मिल सकती हैं? नहीं, इसमें तो अभी नहीं है ठीक है, तो चांस मैं नहीं है। अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी से ये तीनों चीजें दिला पाऊं तो क्या आप जानना चाहेंगे इसके बारे में? जी भैया। बस। तो देखो इस तरीके से, अब इन्होंने खुद बोला, मैंने आपसे तो नहीं बोला कि आप इन 3 चीजों के लिए बिजनेस करो मेरे साथ में, फाइनेंशियल टाइम फ्रीडम के लिए करो या एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए करो। तो ये मैंने सिंपल सा क्या किया, आपने देखा कि मैंने सामने वाले को ऑप्शन दिया और मैंने इनको क्या बोला कि इस रीजन से ये तीसरे लोग बिजनेस करते हैं मेरे साथ में, तो आप किस रीजन से करना चाहोगे? तो इन्होंने खुद बता दिए 3 रीजन कि मैं एडिशनल इनकम सोर्स के लिए करना चाहूंगा और इसके लिए करना चाहूंगा। तो इससे क्या हो गया कि रैपो बिल्ड भी हो जाता है, ठीक है। ये स्पेशली जब आप हाई टिकट क्लोज करते हो ना, तो ये वहां पे काम आ सकता है, ठीक है। अगर आप 600 रुपए का प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो तो वहां पे अगर ना इस्तेमाल करो तो ज्यादा बेहतर है ना। क्योंकि ज्ञान ज्यादा हो जाएगा ये, अगर ये पूछने लग जाओगे तो 600 रुपए में क्या है, बात समझ रहे हो ना आप? तो ये खुला रखना अपना दिमाग, है ना। कहीं आप बोलो 600 रुपए वाले में भी आप चे पे, आज तो देख रहा हूँ मार्केट में 200-250 रुपए के भी एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, पता लगे वो लोग भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं।
आने थे 200 रुपए, बात कर लिया 2 घंटा, तो ऐसे नहीं काम चलेगा ना, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से आप सामने वाले की नीड को फाइंड आउट कर सकते हो कि सामने वाला खुद बता देगा, आपको उससे बोलने की जरूरत नहीं है कि आप इस रीजन से बिजनेस को करो, ठीक है। तो ये तरीका होता है सामने वाले के प्रायर गोल्स को फाइंड करना। आप जो 5वां पॉइंट है वो लिख लीजिए आप लोग। 5वां जो पॉइंट है कि सामने वाले के साथ मेरा कभी भी एग्री करना है, उसके बाद में उसको करेक्ट करना है, ठीक है। आपको हमेशा सामने वाले से एग्री करना है, वो अगर कोई भी बात बोलता है तो हमेशा आपके वर्बल नोट्स को आपको इस्तेमाल करना है। वर्बल नोट्स इस्तेमाल जब आप करते हैं, अच्छा वर्बल नोट्स क्या होते हैं कोई बताएगा मेरे को? ये नई नई चीजें कई लोगों को सीखने मिल रही होंगी। वर्बल नोट्स क्या होते हैं कोई बताएगा मेरे को? जिन लोगों ने कम्युनिकेशन की क्लासेस अटेंड करी होंगी उनको पता होगा वर्बल नोट्स क्या होते हैं। कभी करी आप लोगों ने? हाँ, वर्बल नोट्स का मतलब होता है कि वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, जब सामने वाला आपसे बात करता है, जिससे कि सामने वाले का इंटरेस्ट पैदा होता है और सामने वाले को पता लगता है कि हाँ ये बंदा मेरी बात सुन रहा है और मेरे को कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप मेरे से बात करो और आप बात करे जा रहे हो, मेरा कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, बस मैं ऐसे करके देख रहा हूँ आपको, ना हूं ना हाँ ना अच्छा ना ओके, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या आप आगे बात कंटिन्यू करोगे? आपको लगेगा यार पका रहा हूँ, तो आप कोई अपनी बात शेयर ही नहीं करोगे, ऐसा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि कई बार ना सामने वाला कुछ बोलता है, हमारी जो लीड्स है वो कई बार बोलती है, तो हम उसकी बात को सुनने के बजाय अपनी अगली लाइन सोच रहे होते हैं कि अब इसको क्या बोलना है मेरे को। ऐसा ही होता है, हम अगली लाइन अपनी सोच रहे होते दिमाग में, अच्छा ये बोलता हूँ, रुक जा इस बार इसको ये बोल के देखता हूँ एक बार। तो ऐसा नहीं करना है आपको, बात समझ रहे हो? सामने वाले की बात को आपको सुनना है और हामी भरनी है, हाँ अच्छा ओके। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को इंटरेस्ट पैदा होता है, इससे रैपो बिल्ड होता है। तो इसको बोलते हैं वर्बल नोट्स। तो बड़ी कॉमन सी चीज है, कोई मैं बहुत अलग चीज नहीं बता रहा हूँ, बहुत कॉमन चीज है, लेकिन लोग मिस्टेक करते हैं। आप में से मैं बोल रहा हूँ 98% लोग करते होंगे ये मिस्टेक, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग तो अगली लाइन सोच रहे होते हैं ना, अगला इसको अब क्या बोलना है, इसको पेमेंट के लिए बोलूं या इसको ऑफर के लिए बोलूं या इसको अपनी मेंटरशिप के बारे में बोलूं, और उसी चक्कर में हम सामने वाले की बात को सुनते ही नहीं है। तो सामने वाले की बात को सुनना है आपको और वर्बल नोट्स आपको क्रिएट करने हैं, वहां पे हामी भरनी है। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि सामने वाले की बात को आपको रिपीट कर देना, इससे सामने वाले को पता लगता है हाँ ये मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहा है। और आप चाहते हो कि अगर सामने वाला आपके अंदर इंटरेस्ट ले, तो आपको सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, सिंपल है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके अंदर इंटरेस्ट लूं, तो आपको सबसे पहले मेरे अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना, तब मैं जाके इंटरेस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो 5वां पॉइंट आपको समझ में आया कि हमें कभी भी कॉन्वर्सेशन के दौरान में चुप्पी बांध के नहीं रखना है, कि हमें सामने वाला अगर कुछ बोल रहा था वर्बल नोट्स का हमें इस्तेमाल करना है। ये तरीका होता है एक रापो बिल्ड करने का, बड़ा कॉमन सा तरीका है, ठीक है। और छठा पॉइंट लिख सकते हो आप लोग। छठा पॉइंट ये बड़ा कमाल का पॉइंट है। छठा पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान अगर अपनी लीड से 10 मतलब जितने भी आप सवाल पूछते हो, और एटलीस्ट वो 7 से 8 या 10 बार हामी भर देता है आपके किसी चीजों पे, आप एग्री करा लेते हो, तो ऐसा बोला जाता है कि वो पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान एक ऐसा रापो बिल्ड हो जाता है कि लास्ट में वो जब आप पेमेंट की बात करते हो तो वहां पे भी उसकी हाँ निकलती है। अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या साइंस है, वो मत पूछना, ठीक है। बस इतना समझ लो कि अगर हम पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान किसी बंदे से एग्री कराते हैं ना किसी चीज के ऊपर बार बार, हाँ हाँ अच्छा आप मानते कि नहीं मानते हैं, बंदा बोलता है हाँ, अच्छा आप ये चीज मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको हामी भरवानी है, बात समझ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको जैसे कॉन्वर्सेशन हमारी चल रही है, मैं बोलूंगा कि यार आपको पता है कि कोरोना के बाद से कितनी हालत खराब हो गई है, सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ जी सर सही कह रहे हो। यार एकदम काम हम लोगों के ठप हो गए थे, और आपको पता है कि ऑफलाइन अभी भी चीजें खत्म हो रही है, अब डिजिटल जमाना आ गया है, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? हाँ जी सर सही कह रहे हो आप। तो पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान इस तरीके से एटलीस्ट आप 10 बार भी अगर आप हाँ बुलवा लेते हो ना किससे, तो ऐसा बोला जाता है कि कॉन्वर्सेशन के एंड में जब आप पेमेंट की बात करोगे या क्लोजिंग की बात करोगे, तो सामने वाले का हाँ निकलता है ये चीज में, ठीक है। तो पूरी तरीके से कॉन्वर्सेशन में रैपो बिल्ड हो जाता है। कभी करके देखना, मेरे लिए तो काम करती है ये चीज, हामी भरवाना काम करता है, आपके लिए भी जरूर करेगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं हर कॉल पे करो आप, ये जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं ना मैं, ये जरूरी नहीं कि आप हर एक कॉल के ऊपर आपको इसको इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है। और रैपो बिल्डिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बी ऑथेंटिक। आप जितना रियल रहोगे सामने वाले को उतना अच्छा लगेगा। अगर मैं जैसे कि अभी जो मैं कॉन्वर्सेशन आप लोगों से कर रहा हूँ, मैं मीटिंग दे रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसी मीटिंग देता हूँ, जो लोग मेरे को पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता है मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मैं इसी तरीके से रहता हूँ, ठीक है।
मेरा मतलब ऐसा नहीं कोई दूसरा रूप नहीं। आप कई लोगों को आपने देखा होगा कि ज्यादा मीटिंग में आया तो अगर 50 लोग उसको सुन रहे हैं तो थोड़ा स्टाइल मारने की कोशिश करता है ना, थोड़ा 4-5 अंग्रेजी के वर्ड बोलने की कोशिश करता है, तो उसे पता लगता है कि मतलब करने की कोशिश कर रहा है वो कुछ, है ना, तो थोड़ा ना वो अपने आप को खो देता है कहीं। तो आप हम ना कई बार कॉल पे ओवर करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो भी काम बिगाड़ देता है। ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है आपको, बात समझे। जैसे मेरा एक दोस्त बहुत ज्यादा शो ऑफ करता था, हम जब भी बोलते थे ना पार्टी के लिए उसको, प्रदीप नाम का था बंदा, वो था इतना पौवा भर का था वो, छोटा सा, उसको बहुत शो ऑफ करता था वो, कि चल भाई पार्टी करते हैं। कहता है यार तुम छोटी चीजें बोलते हो, अभी तो नशे से उठाऊं मैं, ऐसा बोलता था। क्या तुम पार्टी की बात करते हो, कल से नशे में पड़ा हुआ था मैं, मतलब वो दिखाता था कि मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ ऐसे करके। तो उसे बहुत चिढ़ मचती थी, ऑटोमेटिक ऐसे इंसान को चिढ़ मचने लगेगी। जो 24 घंटे ब्रांड की बातें करेगा ना, आपको देखो ना आपका दिमाग पक जाएगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? आप ऐसे मैं आप रियल इंसान के साथ में जुड़ना पसंद करेंगे ना यार, जो रियल, जो आपकी बात करे, जो जमीन से जुड़ी बातें करे, जो कॉमन बातें करे, है ना कि ऐसी ब्रांड की, है ना, बाहर की इधर उधर की बातें करे, लोकल बातें करे, तो उससे आप ज्यादा कनेक्ट करते हो। बात समझ रहे हो ना? तो ये चीज होती है। तो आपको कभी भी रियल रहना है, जो आपकी पर्सनालिटी है ना उसको आप शो करो, कभी भी किसी की तरह बनने की कोशिश मत करो। मैंने कई लोगों के वीडियोस में देखा है कि कॉपी कॉपी करना सही नहीं होता है। आप सीखो मैक्सिमम लोगों से, जितने लोगों से सीख सकते हो, बट जो आपका रियल वॉइस है आप उसमें बात करो, जो आपकी रियल टोन है उसके अंदर आप बात करो, ऑथेंटिक रहो, सबसे बेस्ट चीज रहता है, इससे आपका रैपो बिल्ड होता है। ठीक है, और लास्ट में 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा कि एक तो मैंने बताया था कि आपको कुछ कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन फाइंड आउट करने का मतलब, अगर कोई स्टूडेंट बोलता है तो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ की उसको बात बता सकते हो, अगर कोई जॉब वाला है तो उसको अगर आपने कभी जॉब किया तो वो वाला एक्सपीरियंस बता सकते हो, कुछ भी कॉमन फाइंड, अगर आपकी एज उससे मैच करती है। अगर बोलता है जैसे कि या तो सिटी कॉमन निकल सकता है, अगर वो दिल्ली का है तो आप भी दिल्ली के हो सकते हो, या आप दिल्ली को वो दिल्ली का हो सकता है, या अगर आप 20 साल के हो तो सामने वाला भी 20 साल का हो सकता है ना, कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है। तो आपको वो कॉन्वर्सेशन के दौरान देखना है, सबसे बेस्ट चीज होती है जिससे कि रैपो बिल्ड होता है, कि फाइंड समथिंग कॉमन, सामने वाले में और आपके अंदर क्या चीज कॉमन है। कॉमन अगर आप निकाल लोगे तो इससे बेहतर रहता है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई शर्मा है क्या, शर्मा, अगर मैं बोल दूंगा देखना एक अलग सी स्माइल आ जाती है कॉल पे ही। हाँ हाँ, जैसे ही स्टार्ट किया, हाँ भाई क्या नाम है आपका जी सर, जैसे मोमी मैम है, मेरा नाम मोमी शर्मा है, क्या बात है शर्मा जी। शर्मा लोग बड़े आगे निकलते हैं यार, शर्मा लोग तो कहते हैं ना, एक बीच में चला भी था, शर्मा जी का बेटा कुछ करेगा, देखो हिमांशु शर्मा, ऑटोमेटिक चेहरे पे स्माइल आ जाती है यार। तो मतलब इस तरीके से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, सरनेम कॉमन निकल सकता है, सिटी कॉमन निकल सकता है, एज कॉमन निकल सकता है, स्कूल ग्रेड, कुछ ना कुछ कॉमन निकल सकता है, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, और लास्ट में आपको एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी सामने वाले को आपको कंपनी में ज्वाइन नहीं कराना है, कम्युनिटी में ज्वाइन कराना है। कोई भी कंपनी में ज्वाइन होने में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग कम्युनिटी में ज्वाइन होने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपको कभी भी बात करनी है तो कम्युनिटी कम्युनिटी वर्ड का इस्तेमाल करना है, ना कि कंपनी वर्ड का इस्तेमाल करना है। अब आप में से सारे लोग कंपनी वर्ड का इस्तेमाल करते होंगे, हमारी कंपनी है, तो कंपनी वर्ड को हटा के कम्युनिटी वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दो कि हमारी कम्युनिटी। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा वीडियो में, मेरी कम्युनिटी में आओगे तो ऐसा होगा, मेरी कम्युनिटी में आओगे तो ऐसा होगा, क्योंकि कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब फटाफट चैट में लिख दो जिसको पता है, जिसकी स्पीड तेज एकदम। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का सिंपल सा मतलब होता है कॉमन पर्पस से जुड़े हुए लोग, उसी को बोलते हैं कम्युनिटी। एकता, किसने लिखा भाई एकता? सचित, एकता, हाँ बोल सकते हो आप एकता। कम्युनिटी का सिंपल सा मतलब होता है कॉमन पर्पस से जुड़े हुए लोग, मतलब अगर एक कम्युनिटी में 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों का जो पर्पस है वो सेम है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, अब जैसे हम एक सभी एक अभी एक कम्युनिटी में 70 लोग एक कम्युनिटी में हम लोग, तो हम सभी लोगों का क्या है, सामने वाले की जेब से पैसा निकालना, अपना कमीशन बनाना। मजाक कर रहा हूं। हम लोगों का क्या है कि हम लोग अपनी सेल्स को ग्रो करें और एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ अच्छा करें। हम सबका यही है कॉमन, अभी तो पर्पस तो यही है ना सबका, मेरा शायद थोड़ा अलग हो सकता है बट मैक्सिमम लोग का यही है अभी तो, है ना, पर्पस तो यही होता है, इसको आप कम्युनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप कंपनी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करिए, आप कम्युनिटी वर्ड का इस्तेमाल करिए। कम्युनिटी वर्ड करेंगे तो सामने वाले को ज्यादा इफेक्टिव होता है। सो ये कुछ 8 9 10 पॉइंट्स थे। ठीक है, आप में से अगर किसी का रह गया हो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कुछ देखो, कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो आपको हर कॉल पे इस्तेमाल करनी है, जैसे कॉम्प्लीमेंट वाला मैंने बोला, सामने वाले का नाम आपको हर कॉल पे नाम लेना है। ठीक है, नाम, कॉम्प्लीमेंट, और ये रिलेटेबल स्टोरीज वाला मैंने बोला कि कुछ और फाइंड समथिंग कॉमन। चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट हो गया कि कम्युनिटी वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो ऑलमोस्ट इसमें से 5 से 6 ऐसे पॉइंट है जो आपको हर बार कॉल पे इस्तेमाल करना है। 1 से 2 पॉइंट ऐसे निकल सकते हैं कि जो कि बार बार आप
हर एक बंदे के साथ में वो चीज नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है, समझ में आया? तो 5 से 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखना है और कॉल के दौरान इसको आपको बिल्ड करना है। और जब आप 10 से 15 बार इसको रिपीट कर दोगे ना जबरदस्ती, तो 11वीं बार देखोगे कि ऑटोमेटिक आपके नेचर में आ जाएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाता है वो चीज। अब मैं कोई भी मीटिंग लेता हूँ ना, मेरे को सीरियसली मेरे को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं अहंकार में बोल रहा हूँ, बट इतनी बार मैंने सेशंस दे दिए हैं, इतने मेरे ख्याल से जब से मैं बिजनेस में, मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा वेबिनार्स मैंने अभी किए होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग मिला के। तो वो 1000 वेबिनार्स का एक्सपीरियंस है कि मेरे को कुछ उतना खास प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आ जाता हूं मैं। और वीडियो भी बनाता हूं ना मैं कभी भी, तो वीडियो बनाने में आप जो लोग मेरे वीडियो शूट करते हो आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो जो एडिटर एडिट करता है ना, बड़ा खुश होता है। मैं एक भी कट नहीं लेता हूं अपनी वीडियो में। मैंने कितने समय, मैंने 10-10 घंटे के कोर्सेज बनाए हैं लगातार, बैक टू बैक, विदाउट एनी जर्क। मतलब एक वीडियो में एक भी कट नहीं लेता हूं मैं, क्या रुक जाओ या टंग स्लिप नहीं होता, वो आज तक हुआ ही नहीं मेरे साथ में। वो प्रैक्टिस से आता है। क्यों? क्योंकि पहले बहुत ज्यादा स्कूल टाइम से ही एंकरिंग करता था मैं बहुत ज्यादा, तो पब्लिक स्पीकिंग करी हुई है, तो वहां से वो चीज आती है। और प्रैक्टिस, मैं लगातार प्रैक्टिस करते रहता हूँ, तो उस चीज से हो जाता है। तो आपको भी पहले स्टार्टिंग में जबरदस्ती प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती करना पड़ेगा आपको अपने साथ में। जब जबरदस्ती करोगे तो फिर कुछ टाइम बाद में वो नेचर में आ जाता है, और जब नेचर में आ जाएगा तो फिर आप भी लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दोगे, फिर आप भी लोगों के साथ में वर्कशॉप करोगे 149 रुपीज का। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? इसके सर सलमान बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरी वॉइस आ रही है क्या? ओके, चलिए क्लियर। आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस पूरे वर्कशॉप का, जो कि आप कल से ही इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? वो क्या है कि किसी भी इंसान से हमें कॉल पे कैसे बात कर रही है, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है? फिर आप में से जो सबसे नया बंदा होगा ना, उससे मैं सिर्फ एक बंदे से मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, जो आप में से सबसे नया बंदा होगा, जो मेरी पिच को फॉलो करके किसी भी एक बंदे से बात कर लेगा, ठीक है? स्टार्ट करें? तो अभी कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होती है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? देखो, सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर कोई आपके इंस्टाग्राम पे बोलता है कि मेरे को इस बिजनेस के बारे में जानना है या अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है, तो आप उसको क्या करते हो, व्हाट्सएप पे लेके आते हो। और जब व्हाट्सएप पे लेके आते हो तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम उसको सामने वाले को प्रेजेंटेशन भेजें या तो कॉल पे बात करें। और इस चीज को मैंने कल भी क्लियर किया था, जो लोग सेशन में नहीं थे, अब जब रिकॉर्डिंग आएगी तब आप देख लेना कि मैंने उसमें क्या बताया था कि कॉल पे बात करनी है, प्रेजेंटेशन भेजना है, ठीक है? दोनों को मैंने फायदे और नुकसान दोनों बताए थे, किस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है? तो कॉल पे अगर जब आपको बात करना है ना, तो कॉल पे बात करने से पहले आप सामने वाले को ऑडियो भेज के टाइम फिक्स कर सकते हो, फिर आप सामने वाले के साथ में कॉल पे आ सकते हो। और कॉल पे आने के बाद में आप वो कॉन्वर्सेशन किस तरीके से रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला जो कॉल पे आते ही जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो ग्रीटिंग से होती है। ये तो बड़ी कॉमन चीज है, लिख लो ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के बाद में जो हमारा अगला चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सामने वाले के इंट्रोडक्शन से हमें स्टार्ट करना है। हमें अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बचा के रखना है, अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बाद में देना होता है। तो पॉइंट नंबर 1 कि सामने वाले का इंट्रोडक्शन। अभी मैं पॉइंट्स लिखा देता हूं आपको सारे, फिर बाद में इसको इसी को सेम हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अभी मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, इन पॉइंट्स को हम फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे। सामने वाले का इंट्रोडक्शन हमें लेना है, कॉल पे आते ही सामने वाले के बारे में पूछना है। और नंबर 2, क्वेश्चनिंग करनी है हमें। दूसरे नंबर पे हमें कुछ सवाल पूछने होते हैं, जब सामने वाला अपना इंट्रोडक्शन दे देगा तो हमें कुछ सवाल पूछने हैं सामने वाले से। और ये मेरी सेम, मैं अपना ही पिच में आपको दे रहा हूं, मैं जो पिच मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है? देखो, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वो शब्द आपको रट के ही बोलना है। फॉर्मेट यही रहेगा, फॉर्मेट में दे रहा हूं आपको, बाकी शब्द आपके अपने हो सकते हैं, ठीक है? और तीसरे में, फिर थर्ड पार्ट में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। अपना इंट्रोडक्शन तीसरे पार्ट में आपको देना है, ठीक है? पहले ग्रीटिंग करने के बाद में सामने वाले का इंट्रोडक्शन लिया, सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेने के बाद में सामने वाले से कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप लिख सकते हो पॉइंट नंबर 2 इज क्वेश्चनिंग। फिर पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है? आई होप आप सभी लोग लिख रहे हो, सुनोगे तो, मेरे को पता है इतनी मेमोरी तो किसी की शार्प है नहीं कि सुनने से हो जाएगा सब, है ना? तो लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
पॉइंट नंबर चौथा है अपना, फिर से क्वेश्चनिंग करनी है सामने वाले से। जब अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे फिर क्वेश्चनिंग करेंगे हम लोग। और मैं आपसे चैलेंज ले सकता हूँ, किसी से भी चैलेंज ले सकता हूँ कि अगर कोई बंदा आपके पास में आ रहा है और वो आगे से आके बोल रहा है ना कि सर मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में, और ये पिच अगर आप फॉलो कर दिया आपने, आप 10 लोगों से ये पिच फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूँ आपकी कितनी भी खराब कम्युनिकेशन होगी ना, आप 6 से 7 सेल तो निकाल लोगे। और अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है तो 9 से 10 भी सेल निकाल सकते हो आप, अगर इस पिच के अकॉर्डिंग आप चल गए तो। ठीक है भाई, बहुत स्लो है स्पीड आपकी, अब जो भी हो। अब कितनी बार रिपीट करूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले ग्रीटिंग सामने वाले से, ग्रीटिंग भाई हेलो हाय गुड मॉर्निंग जो भी है, गुड आफ्टरनून, वो करने के बाद में इंट्रोडक्शन लेना है सामने वाले का। दूसरे पे फिर क्वेश्चनिंग करनी है, हमें सवाल करना उससे, पॉइंट नंबर 3 फिर अपना इंट्रोडक्शन देना है। फिर चौथा है फिर से उससे क्वेश्चनिंग करनी है, फिर से सामने वाले से सवाल करना है हमें। ठीक है, फिर क्वेश्चनिंग करने के बाद में अब हमें बिजनेस प्लान पे आ जाना है। ठीक है, बिजनेस प्लान, और बिजनेस प्लान के पीछे एक वर्ड लगा दो आप, किस, KISS, कि बिजनेस प्लान किसके फॉर्मूले पे हमारा काम करना चाहिए। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपको जो बिजनेस प्लान होना चाहिए एकदम सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कल के सेशन में भी बताया था कि कोई बंदा आपके पैकेज में इंटरेस्टेड है ही नहीं, कोई बंदा आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है ही नहीं, वो इसके आउटकम में इंटरेस्टेड है। तो हम इसका आउटकम बताएंगे, आउटकम पे फोकस ज्यादा रखेंगे, पैकेज पे इतना फोकस रखेंगे। समझ रहे हो आप? पैकेज पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे हम लोग फोकस किस पे करेंगे? हम लोग फोकस करेंगे आउटकम के ऊपर, कि इस बिजनेस का आउटकम सामने वाले को क्या मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3 के बाद मैंने बोला फिर से क्वेश्चनिंग करनी है, फिर उसके बाद में बिजनेस प्लान बताना है, वो भी शॉर्ट में एकदम। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्लोजिंग आ जाता है। क्लोजिंग के बाद में 7वां जो हमारा पॉइंट है, उसमें आप अश्योरेंस वगैरह दे सकते हो, या लास्ट में कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं तो उसको आप हैंडल कर सकते हो। बेसिकली लास्ट में हमें अश्योरेंस देना होता है। तो अगर ये 7 पार्ट है बस, ये पहले मैं ज्यादा बताता था, पहले मैं 12 से 13 बताता था, बट अभी मैंने कॉन्वर्सेशन को और भी शॉर्ट कर दिया है। और ये 7 तरीके हैं, बस 7 स्टेप को फॉलो करना है आपको, कुछ ज्यादा कोई बहुत बड़ा आपको चीज नहीं करना है। ठीक है, किसका मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, उसको किस बोलते हैं शॉर्टकट में? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7 पॉइंट है। मैं उसको पॉइंट में काउंट नहीं कर रहा हूँ, ग्रीटिंग को मैं पॉइंट में काउंट नहीं कर रहा हूँ। ग्रीटिंग सिर्फ आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री लिख सकते हो कि ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग के बाद में अपना पहला जो पॉइंट है वो सामने वाले का इंट्रोडक्शन है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है क्वेश्चनिंग, तीसरा पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन यानी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, चौथा फिर से क्वेश्चनिंग है, 5वां है बिजनेस प्लान, ठीक है, छठा है क्लोजिंग, और फिर क्लोजिंग के बाद 7वां पार्ट है अश्योरेंस देना सामने वाले को। ठीक है, इस 7 पार्ट में आप किसी भी सेल्स को क्लोज कर लोगे आप। ठीक है, किसी भी प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर लोगे। अब ये 7 पॉइंट क्या है, इसको अच्छे से विस्तार से बताऊं आप लोगों को कैसे करना है इसको। फिर से बताऊं? अच्छा, किसने जिस इस पॉइंट को पूरा लिख लिया वो एक बार रिपीट कर दो एक बार। कौन है, कौन किसने लिखा है पूरा पॉइंट? रिंकू भाई आप रिपीट कर दो एक बार। जी सर, मैं रिपीट करूं क्या? हाँ रिपीट कर दीजिए। सर हमें ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है, यानी कि हाय हेलो गुड आफ्टरनून इवनिंग, या मतलब जो भी उस टाइम का मतलब टाइम पीरियड है उसके हिसाब से हमें करना है। एंड फर्स्ट हमें सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेना है, यानी कि उसके बारे में जानना है हमें, जिससे वो ज्यादा मतलब हमें बात करने में आगे हमारा चल सके आगे। फिर उसके बाद हमें उससे कुछ क्वेश्चन करने हैं उससे रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन होंगे। एंड दूसरा उसके बाद हमें फिर से मतलब कि अपना इंट्रोडक्शन देना है। एंड उसके बाद फिर से क्वेश्चन करने हैं हमें उस पर्सन से, और उसके बाद हमें अपना बिजनेस प्लान बताना है, तो वो भी किसके फॉर्म में, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी सिंपल बताना है, ज्यादा हार्ड वे में नहीं ले जाना है हमें। एंड उसके बाद एक क्लोजिंग का पार्ट हमें लाना है, एंड उसके बाद एश्योरेंस देना है उसे, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, संतावना ऐसी कुछ होता है ना सर? नहीं वो कुछ और होता है। एश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा देना। हाँ वही वही, अपना वो किसी के दुख में देते हैं, है ना, सांत्वना नहीं देते। नॉर्मली ठीक है, हाँ सर, कोई वही नहीं। मतलब उसे मतलब भरोसा दिलाना है सर, कि हम उसे कभी भी मतलब वो कॉल करता है कुछ समझ नहीं आता है तो हम उसे बताने के लिए तैयार हैं। चलो गुड।
आई होप आपने लिख लिया होगा बाकी सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए अब मैं इसको वन बाय वन बताता हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से ग्रीटिंग बताने की तो जरूरत नहीं, ग्रीटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कोई भी हम कैरेक्टर लेते हैं, तो इस कैरेक्टर का हम नाम रख देते हैं, मैं अपना नाम ही रख देता हूँ समर, ठीक है। कैरेक्टर का नाम है समर, ये हमारी लीड है, अब इससे हमें बात कर रही है। तो अब इस मैं पिच के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा, आप पिच को चाहे तो मिला सकते हो, ठीक है। अब जैसे समर जी हैं, तो समर जी से आप देखो सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, ठीक है। पहला जो गलती रहती है हमारी, जब भी हम सामने वाले से बात करते हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि बहुत लोग बोल देते हैं कि यार, जब भी आप उनसे बात करना स्टार्ट करते हो ना, तो सामने वाला बोल देता है यार काम की बात पे आओ, है ना। ऐसा हो जाता है, कई बार आपके साथ हुआ होगा, भाई काम की बात पे आओ, ये क्या बोल रहे हो, होता है ना। कितने लोगों के साथ हुआ, प्लीज बताओगे, कितने लोगों की बेइज्जती हुई है ऐसे, सामने वाले ने बोल दिया अरे यार काम की बात पे आओ ना। अच्छा हाँ, चलो। तो देखो ये होता है किस लिए, मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए होता है ना कि जब हम सामने वाले को थोड़ा सा इरिटेट कर देते हैं बार बार सवाल पूछ के। अब सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेना है, तो इंट्रोडक्शन दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला तो ये तरीका है कि मैं देखो, और ना एक वर्ड आप, मैं चाहूंगा कि बड़े बड़े शब्दों में अपने कॉपी में लिख लो, उस शब्द का नाम है फ्लो, ठीक है। और दूसरा जो शब्द है वो है कॉन्फिडेंस। ये दोनों चीज कॉल पे होना चाहिए, तभी कॉल शानदार हो पाएगी हमारी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। फ्लो, और फ्लो का मतलब ये है कि कभी भी आपको सामने वाले से ना टुकड़ों में कुछ भी नहीं पूछना है, रह रह के बार बार, इससे सामने वाले इरिटेट हो जाएगा। अब जैसे कि अब मैं सामने वाले से पूछ रहा हूँ, जैसे कि जैसे नाम आप अपने बारे में बताइए, उसने बोल दिया मेरा नाम समर है, तो समर जी आप कहाँ से हैं, ठीक है जी मैं दिल्ली से हूँ। तो समर जी आप क्या करते हैं, जी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अच्छा तो कॉलेज में क्या पढ़ रहे हैं आप, तो जी मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कोई काम भी करते हैं आप, जी काम तो नहीं करता हूं मैं। तो मतलब इससे बंदा परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है ना। तो सिंपल सा है कि आप एक फ्लो वर्ड को पकड़ के चलो, फ्लो में पूछ लो सारी चीजें। तो मैं किस तरीके से पूछूंगा, समर जी मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो आपके साथ में शेयर करूंगा, बट सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जैसे कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। सिंपल सी बात, एक फ्लो में, एक फ्लो में बोल के मैं चुप हो जाऊंगा, अब सामने वाला बोलेगा कि सर मैं यहाँ से हूँ और मैं ये काम करता हूँ और ये है ऐसा ऐसा बता देगा वो। बात समझ आई, दोनों सिचुएशन समझ आए आपको, कि आपको कोई भी चीज ना टुकड़ों में नहीं पूछना है। जब आप टुकड़ों में पूछोगे तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, और कुछ लोग होते हैं थोड़े से तेज, तो वो लोग बोल देते हैं कि भाई काम की बात पे आओ, समझे। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया आपको। इस तरीके से इंट्रोडक्शन हमें सामने वाले का लेना है। और जब सामने वाला इंट्रोडक्शन जब अपना दे देता है ना, तो दूसरा पॉइंट हमें जो मतलब उनसे पूछना है, क्वेश्चनिंग है। अब क्वेश्चनिंग में क्या है, क्वेश्चनिंग में आपको यही पूछना है, ये क्वेश्चन लिख लो, रट लो, और ये क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है, इसको स्किप मत करना, क्योंकि यही गेम चेंजिंग पार्ट है। सवाल में हमें उससे ये पूछना है कि देखो ब्रदर, डेफिनेटली अगर आप मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट हुए हो तो आप सीरियस हो इस चीज को लेकर, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग मेरे पास आते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग रीजन होते हैं काम करने के। तो आपका क्या रीजन है काम करने का, आप किस लिए काम करना चाहते हो, मेन कारण क्या है। आप अपने एक्सपेंसेस को उठाना चाहते हो, या घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किस लिए आप काम करना चाहते हो, इससे ये वाला सवाल पूछ लेना है। शब्द आपके अपने भी हो सकते हैं, बट मेन मोटिव क्या है, सामने वाले से क्या सवाल पूछना है कि यार ये आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो बेसिकली। क्या आप अपने खुद के पर्सनल खर्चे के लिए करना चाहते हो, या आप घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसलिए करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो। अब देखो यहाँ पे दो सिचुएशन है। अगर बंदा बोलता है कि मैं अपने एक्सपेंसेस को मतलब चाहता हूं कि मैं पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना रहूं, तो समझ लेना कि वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, करेगा वो काम। चांसेस ज्यादा नहीं बता सकता हूं मैं दूसरे पॉइंट पे ही, मतलब आप लीड को पकड़ लोगे ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर बंदा बोल देता है मैं फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूं, या मेरे घर पे सर हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और मेरे ख्याल से मेरे को 70% लोग बोल देते हैं कि सर घर की दिक्कत खराब, मतलब घर पे दिक्कत चल रही है बहुत ज्यादा ना, कंडीशन ठीक नहीं है। तो जब ये कंडीशन ठीक नहीं वाली है ना सिचुएशन, उस बंदे को बिजनेस की ज्यादा जरूरत है। और कॉन्वर्सेशन के एंड में, मतलब स्टार्टिंग में ही आपको पता लग गया। अब जैसे मैंने कल क्या बोला था, सामने वाले की नीड को फाइंड आउट करके अपने प्रोडक्ट को सोल्यूशन बना के देना है आपको, यही बोला था मैंने, कि अपने प्रोडक्ट को, अपने पैकेज को सोल्यूशन बना के देना है। सामने वाला अगर बोल रहा है कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब वही है, या तो कर्जा है या तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम है उसके, वो चाहता है। अब उस पैकेज से उसकी वो कंडीशन कैसे फुलफिल होगी, ये आपको पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान में ये बुनना है आपको, ठीक है। तो इस सवाल पूछने से क्लियर हो जाएगा, और सामने वाला बोलेगा। अब मैंने क्या आपको बोला था
कि मैं आपको बताऊंगा, हमको परेटो रूल को यूज करना है, ठीक है। परेटो रूल में क्या है कि 80% सामने वाला बोल रहा है, 20% हमें बोलना है। तो इस कॉन्वर्सेशन के दौरान क्या हो रहा है कि पहले तो हम सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेके चुप हो गए, सामने वाले ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर हम ये दूसरा सवाल पूछ के चुप हो गए, फिर सामने वाला बोल रहा है। तो अभी तक आप समझ रहे हैं हम परेटो रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बताइए आप लोग। मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं सवाल पूछ के चुप हो जा रहा हूँ, सामने वाला बोल रहा है। जब जितना सामने वाला बोलेगा उतना माहौल शांत रहता है, और वो जो फ्रैंक मैंने बोला था ना, रैपो बिल्ड हो जाता है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3, अब जाके आपको अपनी तारीफ करनी है, मतलब इंट्रोडक्शन देना, अपने बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो अपना इंट्रोडक्शन देखो 2 तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के लोग बैठे हुए हैं। अगर तो आपके पास में कुछ अर्निंग है बताने के लिए, तो आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अलग होगा। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है बताने के लिए, तो आपका इंट्रोडक्शन अलग होगा, ठीक है। और ये जो इंट्रोडक्शन है ना, इस इंट्रोडक्शन पे आपका एक ऑब्जेक्शन डिपेंड करेगा। अगर ये आप जो तीसरा पॉइंट है, अपना इंट्रोडक्शन देने में कामयाब हो जाते हो, तो आप एक ऑब्जेक्शन से बचने वाले हो। उस ऑब्जेक्शन का नाम है, भाई आपने कितना कमाया। समझ रहे हो आप? आपको जो कॉमन ऑब्जेक्शन आते हैं, आपकी टीम वालों को आते होंगे कि भाई आपने कितना कमाया अभी तक, है ना। तो इसका देखो सबसे पहला कारण तो होता है कॉन्फिडेंस का ना होना, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि आप बता देते हो जी मैंने अभी 10 दिन पहले बिजनेस स्टार्ट किया, 20 दिन पहले स्टार्ट किया है। सबसे पहली बात तो, अगर आप 6 महीने से इस बिजनेस में हैं, या एटलीस्ट 4 महीने से हैं, तो आप बताओ कि मैं इतने टाइम से हूं, अदरवाइज आप मत बताओ। अगर 1 महीने से भी हो तो आपको टाइम मेंशन ही नहीं करना है कि मैं इतने टाइम से बिजनेस में हूं। बात समझे? मैं तो इसलिए मेंशन करता हूँ कि मेरे को 2 साल हो चुका है, तो मैं इसलिए मेंशन कर देता हूँ कि मैं इतने टाइम से बिजनेस में हूँ। और अगर यही मेरे को 2 दिन हुआ है, 2 हफ्ता हुआ है, तो इंसान सीरियस नहीं लेगा उस चीज को। बात समझे? वो इससे बेहतर ऑप्शन पे जाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो 2 तरीके हैं। अगर आपके पास में 50,000 रुपए की भी अर्निंग है ना, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने इतना इस अपॉर्चुनिटी। और टाइम कभी मेंशन नहीं करना है। मान लो पता लगे कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आप काम तो कर रहे हो 1 साल से, लेकिन 1 साल में 50,000 कमाया है, तो कौन सा आपने बहुत बड़ा तीर फाड़ लिया, आपने कुछ कर दिया। 1 साल में 50,000 तो महीने का कितना हुआ, बोलो आप? 6,000 समथिंग, नहीं कम, उससे भी कम होगा। 4,000, 12 चौक 48 होता है ना, तो 4,000 समथिंग आपने कमाया। तो महीने का 4,000 कमा के आप उसको बोल रहे हो कि मैं महीने का आपको 50,000 कमा दूंगा, बात नहीं बनी ना कुछ, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि टाइम को मेंशन ही नहीं करना है, सिर्फ इनकम को मेंशन करो आप, कि मैंने यहाँ से 50,000 कमाया है। अब ये नहीं बोलना कि 1 साल में कमाया, वरना बोलेगा बस चल रहने दे भाई तू। समझ गया ना? तो ये चीज है। तो अब इंट्रोडक्शन कैसे देना मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आप एक्सपीरियंस हो तो आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन को दे सकते हो, जैसे कि मैं स्पेशली देता हूँ कि मेरा नाम समर है, मैं न्यू दिल्ली से हूँ, और इस बिजनेस को करीब मैं 2 साल से कर रहा हूँ ब्रदर। और हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो सामने वाले के कभी भी प्रोफेशन पे डिपेंड करेगा, ये मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में भी बता चुका हूँ। सामने वाला अगर स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा इंट्रोडक्शन होगा, सामने वाला अगर जॉब वाला है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा इंट्रोडक्शन होगा, सामने वाला अगर बिजनेस पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग में देता हूँ कि ब्रदर बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ में अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, मतलब अपनी इनकम कैसे बना सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को। और कभी भी जब स्टूडेंट से बात करो ना, तो 10 से 15,000 की बात करो, इससे ज्यादा की बात मत करो। जहां आप बोल दोगे ना 30 से 40,000 कैसे कमा सकते हो, उसके ना दिमाग में पॉजिटिविटी तो कम, नेगेटिविटी ज्यादा जाएगी। क्योंकि यार किसी स्टूडेंट, आप खुद से बताओ ना मेरे को आप, कि किसी स्टूडेंट के लिए जिसने कभी कुछ देखा ही नहीं, बात समझ रहे हो, तो उसको अचानक से 30-50,000 की बात करोगे तो उसको समझ आएगी क्या? आपकी सोच बिजनेस में रह के शायद बड़ी हो चुकी हो, आप जिस माहौल में रह रहे हो शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप लाखों की बात करते हो, लेकिन सामने वाला थोड़ी उस माइंडसेट का है। तो आप उसको 10,000 की बात करोगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा की नहीं करोगे, तब उसको बात समझ में आएगी। आप लोग पहले बोल देते हो कि हम लोग सिखाते हैं कि 50,000 से 1 लाख कैसे कमाना महीने का, उसको नहीं समझ आती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये बात समझ में आती है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अमित भाई आप सो रहे हो क्या, नींद मार रहे हो क्या? अमित कुमार, रेड जैकेट। समझ आया? तो ये चीज है। तो मैंने उसको क्या बोला कभी, कि मैं स्पेशली स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ कि किस तरीके से आप अपने पढ़ाई के अलावा 10,000 रुपए कमा सकते हो, 10 से 15,000 रुपए, और अपने एक्सपेंसेस को आप उठा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और यही अगर कोई जॉब पर्सन होगा तो मेरा इंट्रोडक्शन चेंज हो जाएगा कि मैं स्पेशली जॉब पर्सन की हेल्प करता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी जॉब के साथ में एडिशनल इनकम सोर्स को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है।
तो इतने से आप समझ जाओगे कि हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा वो इससे, और लास्ट में फिर आप अपनी इनकम के बारे में बता दोगे कि अभी मैं जिस कम्युनिटी के साथ में हूँ, कम्युनिटी कंपनी नहीं, अभी बताया था ना कम्युनिटी, तो हमेशा यही बोलता हूँ, तो जिस अभी मैं कम्युनिटी के साथ में हूँ यहाँ पे इतने हजार, तो आपके कंपनी में जितने लोग होंगे वो मेंशन कर देना कि हमारी कम्युनिटी में भी 50,000 लोग हैं, हमारी कंपनी में कम्युनिटी में भी 20,000 लोग हैं, तो जो कि ये सारी चीजें कर पा रहे हैं ऑलरेडी, तो डेफिनेटली मैं आपको भी बता सकता हूँ आप ये काम कैसे कर सकते हो। तो ये तो उसके लिए हो गया जो कि ऑलरेडी जिसके पास में एक्सपीरियंस है। आप जिसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है वो कैसे बोलेगा, वो अपने आप को एज अ कंपनी प्रेजेंट करेगा, ठीक है। जिसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इनकम नहीं है, वो अपने आप को एज अ कंपनी एज अ कम्युनिटी प्रेजेंट करेगा कि हमारी कम्युनिटी में इतने लोग हैं अर्निंग कर रहे हैं। ये देखो, अगर तो आपकी टीम में कोई अर्निंग कर रहा है, अब जैसे कि मेरे मेंटरशिप में करीब मैं बताऊं आपको तो 200 से ज्यादा ही हो गए, अभी 200 प्लस लोग हैं जिनको मैं 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कमाने तक का बता चुका हूं मैं, ठीक है। और अफिलिएट मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो पूरी अपनी जर्नी में मैंने ऑलमोस्ट 1 CR प्लस बनाया मैंने 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस अभी तक, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, जो मैंने एफिलिएट बनकर वैसे कमाया 1 CR प्लस मैंने कमाया। तो और डेफिनेटली मैं किसी को 1 लाख कमाना तो सिखा ही सकता हूँ ना, 1 लाख 10 लाख 20 लाख कमाना तो सिखा ही सकता हूँ ना। तो मैंने ऐसे 200 लोग क्रिएट करे, तो ये चीज मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो आपकी अगर अर्निंग 1 लाख रुपए, तो डेफिनेटली आपकी टीम में किसी ने 5,000 10,000 तो कमाया होगा ना, तो वो चीज आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी अर्निंग नहीं है तो आप अपने कम्युनिटी को आप मेंशन करोगे, ना कि उसको, ठीक है। और कम्युनिटी को मेंशन करोगे तो इससे आप सवाल से बच जाओगे। तो अपना इंट्रोडक्शन हमें इस तरीके से देना है। अब चौथा आपको क्वेश्चनिंग करनी है। क्वेश्चनिंग में सिंपल ही यही है कि ब्रदर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं या कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपने कभी भी कुछ सुना है, तो फिर वो बताएगा हाँ या ना। तो सिंपल सा ही क्वेश्चनिंग अपना चौथा पार्ट भी हो गया। फिर अपने को पांचवा पार्ट पे आ जाना है, ठीक है। पांचवा पार्ट में अब अपने को बिजनेस बताना है। आप देखो बिजनेस को किस तरीके से बताना मैं आपको बताता हूँ। हम में से, अच्छा आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो बिजनेस को इस तरीके से बताते हैं कि आप स्किल सीखोगे, आप ऐसा कर लोगे, आपको ऐसा मिल जाएगा, इतनी अर्निंग हो जाएगी, और अमेजोन से डिफरेंट है हमारा प्लेटफॉर्म। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो अमेजोन से कंपेयर करके बताते हैं, अमेजोन में इतना कमीशन है, हमारी कंपनी में इतना कमीशन है, उस कंपनी में ऐसा वो है, और सामने वाले के ऊपर से जारी होती है बात। क्या ये अमेजोन के बारे में क्या बता रहा है यार ये, कि अमेजोन में आपको कमीशन नहीं मिलेगा, वहां पे फिजिकल प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, हमारे यहाँ डिजिटल बेचने पड़ेंगे। तो ये तो तरीका ही नहीं है ये बिजनेस बताने का, ठीक है। अभी मैं आपको सही तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको बिजनेस बताना है, क्योंकि फिजिकल डिजिटल सामने वाले के ऊपर से जाता है सब कुछ, ये किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। कोई मेरे ऐसा बंदा हो तो समझ लेगा, इंटेलेक्चुअल बंदा, नहीं तो फिर बाकी सभी लोगों के समझ में नहीं आती ऐसी बात है, ठीक है। आप बिजनेस बताना कैसे वो बताता हूँ मैं। देखो कभी भी आपको जब बिजनेस मेंशन करना है ना तो उसके आउटकम्स को बताना है, जैसे मैंने आपको बोला। तो ये 4 से 5 पॉइंट में लिखा रहा हूँ आपको, ये बोलना है आपको सामने वाले को कि देखो ब्रदर अभी मैं जो आपको अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ ना, इससे आपको 4 से 5 फायदे मिल सकते हैं। चलो यार ये प्रैक्टिकली करने में मजा आएगा थोड़ा सा ना, तो कोई बंदा आ जाओ मेरे साथ में, बात कर सको जिससे। कोई भी। अनुराग भाई आप आ जाओ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आवाज आ रही है। क्या आप वीडियो ऑन कर सकते हो क्या? हाँ वीडियो ऑन कर सकता हूँ, एक्चुअली बैकग्राउंड में बार बार मम्मी जा रहा है, इसलिए मैं बैकग्राउंड में रख अच्छा ठीक ठीक ना? कोई बात नहीं। ठीक है। आपके बैकग्राउंड में शोर भी बहुत आ रहा है, आपको म्यूट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ज्ञानदीप आपको कर देता हूँ, आप नए भी हो ना तो इसलिए, आप अभी 10-12 दिन हुए आपको बिजनेस में आप। यस सर। हाँ ठीक है। तो देखो जैसे कि ज्ञानदीप मेरे लिए प्रोस्पेक्ट एक नए हैं, और अब इनको मेरे को बताना है। तो देखो ज्ञानदीप भाई, जैसे कि हमारी आगे की कॉन्वर्सेशन हो चुकी है और आपने मेरे को बोला है कि मेरे को पैसा कमाना है, तो अब इसके बाद में देखो बिजनेस कैसे बताना है, थोड़ा सा ये दिमाग अपना खोल लेना। डाउट जो भी प्लीज लास्ट में पूछना, जो भी डाउट है लास्ट में आप पूछना, लास्ट में क्लियर कर दूंगा। अभी बिजनेस कैसे बताना है इस पर फोकस करो। तो ज्ञानदीप भाई देखो क्या है, पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हो, एग्री करते हो कि नहीं? पैसा यस तो सर। आप जॉब से भी कमा सकते हो। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर वो प्राइवेट कंपनी में। तो जिस कंपनी में आपके पिताजी काम करते हैं, आप उस कंपनी में भी जाके पैसा कमा सकते हो, है ना। आप कोई छोटा मोटा इवेंट कर सकते हो। बट जैसा कि आपने बताया कि आप एक स्टूडेंट हो, तो एक स्टूडेंट के लिए जहां तक मुझे पता है उसके लिए उसका टाइम बड़ा कीमती होता है,
और अगर आप जॉब करने जाओगे तो एटलीस्ट आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे, कोई पार्ट टाइम भी करोगे तो 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे। तो मेरे को लगता है कि फिर आप ना दोनों चीज को बैलेंस नहीं कर पाओगे, है ना। तो एक स्टूडेंट के लिए टाइम भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली आप अभी यंग हो, तो एक यंग एज में हमारी कुछ हॉबीज होती हैं, फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना, है ना, काफी चीज अच्छा लगता है। अब मैं जो अपॉर्चुनिटी आपको बताने जा रहा हूँ नयनदीप भाई, इसके आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। फायदा नंबर 1 ये है कि आपको ना इसमें अपना रूटीन चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो कि आपको दूसरे शायद काम में करना पड़े। पैसा तो वहां से भी कमाओगे, लेकिन आपको पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा। अब जैसे आप जॉब पे जाते हो, तो आपके पापा कितने बजे जॉब जाते हैं सुबह, सुबह 7 बजे जाते हैं सर, और आते कितने बजे? शाम को 5 बजे। अब बताओ, 7 से 5 वाला टाइम तो आपका गया, रूटीन चेंज हो जाएगा। अभी 7 से 5 में आप कितना काम कर लेते होगे, लेकिन जब आप ये वाला काम स्टार्ट करोगे ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको रूटीन चेंज करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग फटाफट लिख लीजिए कि आपको इसमें रूटीन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा फायदा आपको यहाँ पे ये होगा ब्रदर, कि आपको आपकी जो इनकम है ना यहाँ पे, वो लिमिटेड नहीं होगी, आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। अनलिमिटेड मतलब कितना भी आप जा सकते हो। अब जैसे कि मैं अपनी बात करूं, तो मैंने जो मेरा पहले वीक का पे आउट था, एक वीक का, स्टार्टिंग जब मैंने अपनी जर्नी करी थी, तो मेरा एक वीक का पे आउट था 6000 समथिंग, 6000 प्लस का मेरा पे आउट था पहले वीक का। दूसरे वीक का 9000 समथिंग था। और अभी मैं रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक दिन का 1,31,000 रुपए एक दिन में मैंने क्लोज किया था। तो इनकम तो आपकी कितनी भी बढ़ सकती है, वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा, बट हाँ, यहाँ पे आपकी इनकम कभी भी लिमिटेड नहीं होगी। फायदा नंबर दूसरा ये है, ठीक है। तीसरा ये है कि आपको घर से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब फिजिकली आपको इतने एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, मेंटली आपको एक्टिव रहने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो आप नयनदीप? हाँ सर, समझ रहा हूँ। तीसरा फायदा तो आपको यही मिलेगा कि आपको वर्क फ्रॉम होम, आप घर से अपना काम कर सकते हो, ठीक है। चौथा ये कि आपको कोई बहुत बड़ा कोई एक अलग स्किल देखने की या सीखने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया कितने टाइम से इस्तेमाल कर रहे हो? सर 1 साल से। इंस्टाग्राम 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हो आप? हाँ, तो मतलब आपको काफी चीजें आती होंगी, जैसे फोटो वगैरह डालना, स्टोरी डालना, किसी की रील देखना, इतना आता है आपको? यस सर, आता है। लगभग इतना ही हमें सोशल मीडिया पे काम करना होता है। बात समझ रहे हो आप? यस इतना सर, ही समझ हमें रहा हूँ। काम करना होता है। यानी कि इस बिजनेस में फायदा क्या है, आपका एक तो रूटीन चेंज नहीं होगा, दूसरा फायदा है कि इनकम आपकी अनलिमिटेड रहेगी, लिमिटेड नहीं रहेगी, तीसरा वर्क फ्रॉम होम रहेगा, चौथा आपको सोशल मीडिया से ही काम करना, फिजिकली इतना एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ में आप आराम से 10,000 रुपए से 20,000 रुपए यहाँ पे आप मंथली कमा सकते हो। अब आप मेरे को बता दो कि आपके पास में कोई अभी तरीका है जिससे कि आप ये 10 से 20,000 रुपए कमा सकते हो, और ये 4 फायदों के साथ में? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। अगर कुछ होता है तो जॉब ही एक रास्ता है, जिसमें जॉब टाइम से आप ज़्यादा जाता 20,000 है। तो कमा लोगे, लेकिन 4 फायदे नहीं मिलेंगे आपको। सही कह रहा हूँ यस मैं? सर, हाँ, तो यस आप सर, जानना चाहोगे ये अपॉर्चुनिटी है क्या? यस सर, जानना चाहूँगा। तो देखो ब्रदर, बेसिकली क्या है, ये एक एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें देखो, अब आप लोग ध्यान से सुनना, इसमें आपको बस सिंपल ही बताना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताना है, क्योंकि मेरे को जो बताना था मैंने इसी में बता दिया। ये जो 4 फायदे बताए ना मैंने, इतना ही आपको बताना है। लास्ट में उसको बस थोड़ा सा समझा देना है कि एग्जैक्टली काम क्या है यहाँ पे। तो काम मैं बता रहा हूँ, देखो नयनदीप भाई, काम यही है कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आज के टाइम पे बहुत सारे ब्रांड है ना। आपने बहुत यस, सारे ब्रांड के नाम सुने होंगे अलग अलग, जैसे कि कोका कोला हो गया, नाइकी हो गया, ग्रोफर्स हो गया, मतलब सो एंड सो जी, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में यही होता है, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को हम अपने सोशल मीडिया से प्रमोट करते हैं, उस प्रमोशन का हमें पैसा मिलता है। बात समझे आप? जी। हाँ अब सर, आप समझ। इसको एक तरीके से देख लो कि हमें एडवर्टाइजर बनना पड़ता है किसी कंपनी के लिए, हम उनके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं सोशल मीडिया पे। यहाँ पे मैंने सेल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, आप समझ रहे हो। आपको ये बोलना जी, ही नहीं कि यहाँ पे सेल करना है या ऐसा करना है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वो बंदा इस बिजनेस के बारे में जानता है तो आप बोल सकते हो, बट नए बंदे को कभी आप सेल वर्ड का इस्तेमाल मत करो, आप प्रमोशन वर्ड का इस्तेमाल करो कि हमें प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे इस तरीके से, ठीक है ना। यस सर। कि सेल वर्ड का इस्तेमाल करोगे तो डर जाते हैं ना लोग कि यार सेल बेचना पड़ेगा सर इसमें, फिर उनको हाँ लगता है सर, टारगेट है या कुछ भी अजम्पशन कर लेते हो अपने दिमाग में, जो आपको बताएंगे भी नहीं। फिर यही होता है कि फिर कॉन्वर्सेशन पूरी खराब हो जाती है। इससे बेहतर है कि आप इतना ही बोलो कि देखो भाई, कि आपको क्या करना है, सिंपल से आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट को सोशल मीडिया से प्रमोट करना है, उसके बदले कंपनी पैसा देगी। अब वो कुछ पूछे उससे पहले आपको आगे कंटिन्यू रखना अपनी कॉल को, और क्या बोलना है लिखते चलो फटाफट। उसको ये बोलना है भाई, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नयनदीप कि क्या प्रमोट करना है और किसका प्रोडक्ट प्रमोट करना है ना। तो देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रमोट करना है, आप अपनी कंपनी का नाम ले लेना। जैसे मैं अपने ब्रांड का ले लेता हूँ अभी, कि आपको फॉर एग्जांपल मेरे ब्रांड का नाम है अभी, मान लो एसएस करके, समर शर्मा एसएस। एसएस ब्रांड का आपको कोर्सेज प्रमोट करने हैं आपको, ठीक है। हाँ बेसिकली सर, यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उन ऑनलाइन कोर्सेज को आपको प्रमोट करना होता है,
ठीक है। आप प्रमोट करना कैसे है, तो इसके लिए आपको 2 जगह से सपोर्ट मिल जाएगा ज्ञानदीप भाई। एक तो जो कोर्सेज है ना, उन कोर्सेज में कुछ वीडियोस हैं, उन वीडियोस में बताया गया कि कैसे प्रमोट करना है, मतलब सारे स्टेप दिए हुए हैं। और दूसरा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो आप इसका टेंशन मत लेना कि इसको हम प्रमोट कैसे करना होगा, प्रमोट करना हम सिखा देंगे आपको, ठीक है। तो अब हम आते हैं, दोबारा इनसे एक बार कंफर्म करना है। तो ज्ञानदीप भाई आपको समझ आया आपको क्या करना है? प्रमोशन होता है और प्रमोशन करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? समझ आया। यस सर, क्लियर। हाँ, बस इतना ही बिजनेस बताना होता है। अब मैं यहाँ पे कहीं मैंने अमेजोन घुसाया इसके अंदर कि अमेजोन है, इतना है, ये कमीशन है, वो कमीशन है, बस इतना ही बोलना होता है हमें। सिंपल यही है। आप इतना बोल के देखना, देखना आप बहुत सवाल से बच जाओगे आप, क्योंकि आप जितनी अपनी कॉल को कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना, उतना ज्यादा ऑब्जेक्शन आपके पास आएगा। और ऑब्जेक्शन आने का सबसे बड़ा रीजन कौन होता है? हम खुद, क्योंकि हम फंसा देते हैं इतना अपने आप को, कॉन्वर्सेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अपनी कॉल को हम, कि वहां से ऑब्जेक्शन आते रहते हैं। तो ऑब्जेक्शन से बचने का तरीका यही है कि आप सिंपल रखो, जितना सिंपल रहेगा उतने कम ऑब्जेक्शन आएंगे आपके पास में। क्लियर है? समझ आएगा आप लोगों को किस तरीके से बिजनेस बताना है? अब इतना बोलने के बाद में सीधे क्लोजिंग पार्ट पे हमको आ जाना है। अब क्लोजिंग वाले पार्ट को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं अभी आपको सिखा रहा हूं डीपली, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं, बट अगर इसको मैं अगर एक कॉल में बिल्ड करूँ ना, तो ये मात्र 5 से 10 मिनट लेगा। समझ रहे हो आप? क्योंकि मेरे को तो आपको सारी पॉइंट क्लियर करनी है ना, कि इस सिचुएशन में ये बोलना है, इस सिचुएशन में ये करना है, ये सिचुएशन आता तो ये करना है, इसलिए। अदरवाइज अगर आप इस पिच को फॉलो करोगे तो मात्र ये 5 से 10 मिनट का काम है, इससे ज्यादा काम नहीं है, ठीक है। क्या था हमारा? हाँ, क्लोजिंग पार्ट। तो क्लोजिंग पार्ट में बेसिकली हमें क्या करना होता है, 3 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ज्ञानदीप भाई आप एक्टिव रहना, कहाँ हो आप? अच्छा, वो चले गए क्या मीटिंग से? 1 मिनट, मैं किसी दूसरे को ऑन कर लेता हूँ। भाई आप ही ऑन हो जाओ यार। जी सर, बोलिए सर। देखो, क्लोजिंग टाइम पे हमें 3 क्वेश्चन पूछने हैं। अब जैसे कि आप कुछ टाइम के लिए ज्ञानदीप बन जाओ, जिनको मैंने बिजनेस समझाया था अभी, ठीक है। तो अभी जी, बिजनेस जी। आपको क्लियर हो गया, आपने एग्री कर लिया कि हाँ सर समझ आएगा कि आप प्रमोशन करना है। क्योंकि उसको ज्यादा ना बिजनेस प्लान में उलझाना नहीं है, क्योंकि बिजनेस प्लान में अगर वो उलझ गया तो क्वेश्चन बहुत करेगा, इसलिए उसको निकाल के फिर दोबारा मेन मुद्दे पे लेके आ जाना है हमें, क्लोजिंग पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे। तो अच्छा रिंकू भाई, जैसे आपने बताया कि आप स्टूडेंट हो, तो आप मतलब यहाँ पे कितना टाइम देना चाहोगे? सर मिनिमम 2 से 3 घंटे से। अच्छा, ठीक है। तो ब्रदर देखो, यहाँ पे टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप 1 से 1.5 घंटा क्वालिटी टाइम भी देते हो ना, तो हमारा काम चल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि 3 घंटे हमको यहाँ पे लगातार देना ही देना है। अगर आप क्वालिटी टाइम 1.5 घंटा भी देते हो दिन का, तो इनफ होता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपका लाइक अभी क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि सर स्टार्टिंग में अगर आप मेरी इतनी इनकम करा दो तो मेरे लिए इनफ है। तो आप वो कोई मेरे को गोल, इनकम गोल बता सकते हो नंबर्स में, कि सर आप स्टार्टिंग में पहले महीने दूसरे महीने इतना करा दो तो मेरे लिए इनफ है। उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान बता पाऊंगा आपको। सर मिनिमम 10 से 15,000 से। चलो 10,000 रुपये हम लेके चलते हैं कि आपको 10,000 रुपये पहले महीने में चाहिए, ठीक है। जी सर। ठीक है। अब हम आते तीसरे सवाल पे अपने, ठीक है। तो तीसरा सवाल हमारा ये रहेगा कि ब्रदर देखो, ये हालांकि मैंने स्टार्टिंग में भी ये सवाल पूछा था, ठीक है, फिर से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ कि देखो रिंकू भाई, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर 4 फायदे बताए थे आपको, है ना, कि इस बिजनेस में आपको टाइम भी आपका बचेगा और सोशल मीडिया से ही आपको काम करना है, इनकम भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये 10,000 रुपये जो आप महीने का एक्सपेक्ट करो, इसे एक दिन का भी आप कर सकते हो, है ना। तो आपके पास में क्या कोई अभी तरीका है ऐसा जिससे कि वो चारों फायदे आप पा सको और 10,000 रुपये आप पढ़ाई करते करते भी कमा लो? ऐसा कोई तरीका है क्या आपके पास में अभी? नहीं सर, मेरे पास तो कोई तरीका नहीं। जब आप ये सवाल पूछोगे ना, तीसरा सवाल, गाइज तीसरा सवाल अगर आप पूछोगे ना, तो 98% लोगों का यही आएगा कि नहीं, क्योंकि हम उसको क्वेश्चन ही इस तरीके का कर रहे हैं ना। देखो, पैसा तो कोई भी कमा लेगा 10,000 कहीं से भी, लेकिन वो जो मैंने फायदे बताए ना स्टार्टिंग में, वो नहीं बता पाएगा कोई भी, क्योंकि वो मिलेंगे ही नहीं कहीं भी। तो यही यहाँ पे गेम चेंजिंग चीज है। तो ये 3 सवाल हमने पूछ लिए, उसके बाद में फिर आप अपने जो भी पैकेजेस हैं आपके कंपनी के अकॉर्डिंग, वो आप बता सकते हो, ठीक है। कि देखो ब्रदर, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10,000 रुपए एक्चुअली आएंगे कैसे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे अपने लाइक
प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, तो बेसिकली हमारे ब्रांड ने क्या किया हुआ है ना कि लोगों के बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ पैकेजेस बना रखे हैं, ठीक है। तो उन पैकेजेस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे इनकम होती है। और कभी भी आप ना कमीशन स्ट्रक्चर ना बताओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, और आप में से मेरे ख्याल से सारे लोग यही गलती करते होंगे, हम उनको पैसिव और एक्टिव इनकम समझाने लगते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसे? जी सर। जी 2000 का प्रोडक्ट है, बेचोगे तो डायरेक्ट मिलेगा 1400 कम, और पैसिव इनकम मिलेगा इतना। वो नहीं समझाना ही नहीं है ना सामने वाले को। एक सिंपल सा हिसाब किताब रखना है, जैसे मैं रखता हूँ। जैसे मेरा जो 2000 वाला प्रोडक्ट है और एक 4000 का है और एक 6000 का है, मैं सिंपल सा बोलता हूँ, देखो ब्रदर, अगर आपने, बात समझना, ध्यान से सुनना इसको, अगर आपने रिंकू भाई महीने का 10 से 15,000 कमाना है तो 2000 रुपए का पैकेज हमारा, जिसमें 10 से 15,000 रुपए आप कमा सकते हो, ठीक है। जिनको 10 से 15,000 कमाना होता है वो 2000 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको कमाना है 30 से 40,000 रुपए तो वो 4,000 रुपए के पैकेज से, क्योंकि इसमें हमें कमीशन ज्यादा मिलता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं एक ही बार पैसा लगाना चाहता हूँ लेकिन मेरे को कमीशन ज्यादा चाहिए, मैं ज्यादा कमाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, और मैं कुछ सीखना भी चाहता हूँ साथ में, अच्छा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट पैकेज है जिसके अंदर आपको 2000 4000 वाले जो है ना ये भी साथ में मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप आराम से 50,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हो। अब देखो इसमें कोई भी जोर दबाव नहीं है, चॉइस आपकी है, ठीक है। अगर आप मेरा सजेशन लेना चाहते हो, आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 6,000 का स्टार्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी मैं जस्ट एक बार देखना चाहता हूं, बाद में मैं अपग्रेड कर लूंगा, ठीक है, तो आप 2000 रुपए के साथ में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सामने वाले को बताना है, उसको ऑप्शन लाइक इस तरीके से दे सकते हो आप, ठीक है। समझ आया आपको कि कभी भी कमीशन नहीं बताना उसको, पैसिव इनकम इतना है और इसमें एक्टिव इनकम इतना है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बना लो कि 2000 वाले में लगभग इतनी अर्निंग होती है, इस वाले में इतनी अर्निंग होती है, इस वाले में इतनी। अब उसका जैसा माइंडसेट होगा, जैसा बजट होगा, इंसान कर लेगा वैसा, ठीक है। समझ आया रिंकू भाई क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। चलिए गुड। तो क्लोजिंग का हमारा ये क्लोजिंग पार्ट में ये चीज आपको करना है। और देखो अब क्लोजिंग, अब कुछ मैं टिप्स आपको बताता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि जब आप ये क्लोजिंग वाला पार्ट करोगे ना तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन हमें आते हैं। Damn.